सबको जय मसीह की। आत्मिक चट्टान, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 4 में परमेश्वर का वचन कहता है, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वह चट्टान यीशु मसीह था। तो यहाँ पर मूसा के समय की बात हो रही है, और यहाँ पर पौलुस जो है वो इजराइल का इतिहास के बारे में बता रहा है और उनको चेतावनी दे रहा है। किस चट्टान की बात कर रहा है? तो अगर हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब अध्याय 17 वचन 1 से लेकर 7 तक पढ़ते हैं, तो लोगों ने यहाँ पर पानी के लिए कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया था। तो वहाँ पर उसने लाठी मारी थी। मूसा ने हेरोब पहाड़ पर खड़ा हुआ और उसने चट्टान पर लाठी मारी, तो उसमें से पानी निकला और वो पीकर उस पानी से पीकर उसको तृप्त हो गए। उसी तरह से जब हम एक वचन और पढ़ते हैं गिनती की किताब अध्याय 20 वचन 11 में, कि उस चट्टान पर जब खड़ा हुआ तो उस आत्मिक चट्टान से सारे पशुओं ने भी, लोगों और पशुओं ने भी पानी पिया। तो रेली में हमारी जीवन में आत्मिक चट्टान की जहाँ पर बात हो रही है, कभी सोचा है कि संसार में जो चट्टाने हैं, जो पत्थर है, वो जहाँ पर थे वहीं पर है। कुछ लोगों का जीवन बाहरी चट्टानों की तरह होता है, पर अंदर से वो खोखले होते हैं। पर कुछ लोगों का जीवन बाहर से भले वो कुछ ना दिखे, पर अंदर उनका आत्मिक जीवन चट्टान होता है, क्योंकि जिन्होंने अपना घर यीशु मसीह के प्रेम पर बनाया है, उसके लहू पर विश्वास करते हैं, जो वचन में प्रार्थना में रहते हैं, उनका घर आत्मिक चट्टान पर होता है। वचन कहता है कि जिसने घर चट्टान पर बांधा है, उसको कोई भी लहर गिरा नहीं सकती, कोई भी तूफान उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो उस समय सोचो, पुराने नियम में 40 साल तक यीशु मसीह चट्टान बनकर उनके साथ में चलता रहा, उनको आत्मिक जल देता रहा, उनकी प्यास बुझाता रहा। परमेश्वर आज भी, यीशु मसीह आज भी हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर जीवित है। मैं सोच रहा था कि आत्मिक चट्टान कैसे चलती है। मैं सोच रहा था कि हम जेब में मोबाइल डालते हैं, जैसे जेब में मोबाइल लेकर चलते हैं, उसी तरह से आज हमारी आत्मिक चट्टान यीशु मसीह कैसे हमारे साथ चलता है, जब हम बाइबल को साथ में लेकर चलते हैं। और बाइबल को साथ रखने से भी हमारा कुछ नहीं होगा जब तक हम इसके लिखे हुए एक एक शब्द को पढ़ेंगे नहीं, अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, तब तक हम उस आत्मिक चट्टान से पानी की प्यास को नहीं बुझा पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी डेली आत्मिक जीवन पीना चाहते हो, तो बाइबल पढ़िए। इनसे सिर्फ क्या है, सिर्फ आपका जीवन ही पानी नहीं पियोगे, बल्कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर लोगों के जीवन में भी काम करेगा और वो लोग भी पानी पिएंगे, क्योंकि यीशु मसीह आत्मिक जल देने वाली चट्टान है। आमीन।